मैं हूँ रुखसाना मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुख मेहताब। आप लोगों की मैसेजेस मुझे मिले, आप लोगों की मेल्स मुझे मिली कि दोबारा से टैरो कार्ड रीडिंग शुरू की जाए। आज से हम अपनी टैरो कार्ड रीडिंग दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। एरीज के लिए मंथ ऑफ जून कैसा रहने वाला है? एरीज के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है एरीज के लिए? जून का महीना कैसा रहने वाला है एरीज के लिए? ओके, दो कार्ड आ गए हैं तो मैं दो ही लूंगी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, द टेम्परर, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। आई होप आपको कार्ड पूरे दिख रहे हैं। ओके, ये वाला नहीं दिख रहा। ओके, ठीक है। ये पेंटिंग भी ज़रूरी है ना, सरकार मेरी बेटी ने जो बनाई है उसको भी तो यहीं रखना है। ओके, अब दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी 9 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। दिख रहे हैं आपको? ओके, अच्छा। एरीज, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपका अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। अपनी जॉब एरिया में मे बी आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं। मुखालिफ तो खैर हर जगह पे ही होते हैं और हर किसी के ही होते हैं, लेकिन आपके मुखालिफ कुछ ऐसे हैं जो बचपना जिनमें होता है ना, जैसे कि मतलब एक फजूल सी खच मार देनी, जैसे कि बिल्कुल ही कोई चाइल्डिश बिहेवियर, लाइक इस तरह। मतलब वो आपको आपको दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। और वो इतनी कोई चीप, अगर अब मैं देख सकती हूँ कि चीप कंपटीशन नहीं होता कि जिससे कोई ना लेना ना देना, ना कोई फ़ायदा ना नुकसान ना कुछ, लेकिन ऐसे टाइम पास करने के लिए कुछ चाइल्डिश बिहेवियर, जैसे कुछ ऐसा जो नासमझी में, नादानी में, कम उम्री वाला जो है वो बिहेवियर रखते हुए। हाँ, आपको कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पुराने लोग ऐसे हैं, कोई पुराना कैरेक्टर आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है आज से पहले, जिनसे आपने शायद कभी हेल्प मांगी ना हो या हेल्प ली ना हो उनके देने पे भी, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर है आपके माजी से जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, नहीं सॉरी 4 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, द एम्परर, द हेरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपको इस महीने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे कंट्रोल करना है वो है आपके इमोशंस। द फूल का कार्ड है अगेन बॉटम ऑफ द डेक। आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हैं ज़िंदगी की, कोई नया ऐसा काम है, कोई नई ऐसी जॉब है, कोई नई ऐसी ऑफ़र है जो आपको मिलने वाली है और वो आप शुरू करने वाले हैं। उसको लेकर आपको थोड़ा सा अपने रवैये में थोड़ा मेच्योरनेस लाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये चाइल्डिश बिहेवियर है, जैसा कि आपके मुखालिफ की तरफ से हो रहा है, बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि अगर उसने ये बिहेवियर अपनाया तो शायद मुझे जवाब में यही सब करना चाहिए। ऐसा नहीं करना, आपको मैच्योर बिहेव करना है, आपको थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना है, चीज़ों को समझदारी से लेके चलना है। आपके लिए कुछ नई चीज़ें इस महीने में और इस महीने के एंड तक आपको कुछ ऐसा नया काम, कुछ ऐसी नई जॉब, कोई ऐसी नई ऑफ़र मिलने वाली है जिसके बाद आपका सब कुछ बदल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सोचें हैं जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और बहुत अरसे से तकलीफ़ में थे, वो काम जो है वो आपके कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपनी फैमिली के साथ और हर वो शख्स, हर वो लोग जिनके साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं और ये तो अंडरस्टूड है कि जब आप अल्लाह की तरफ रुख करते हैं तो अल्लाह पाक आपका साथ देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। द एम्प्रेस की एनर्जी है। कोई ऐसी खातून जो माँ जैसा सलूक है आपसे, या जैसे आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, आपकी वाइफ हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ की मदर,
कोई ऐसी खातून हैं जो आपकी जिनसे आप भी इम्प्रेस हैं, लाइक मतलब इम्प्रेस मीन्स कि जैसे आप अपनी मदर हैं तो आप वो आपकी आइडियल भी हो सकती हैं। जो ऐसी कोई खातून जो आपकी आइडियल भी हैं, जो आपको माँओं की तरह डील करती हैं, जो आपसे माँओं जैसा प्यार करती हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी आइडियल भी हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हुई दिख रही है। किंग ऑफ फैंस जो है वो एम्प्रेस की तरफ ही देख रहे हैं। तो किंग ऑफ फैंस हमें ये बताता है कि कभी जब आप कोई नई शुरुआत करने जाते हैं तो सबसे पहले आपने उन चीज़ों पे ध्यान रखना है, उन चीज़ों पे गौर करना है जो आपने पहले की और आपको उससे नुकसान पहुंचा। जैसे कि थोड़ा सा इगोइस्टिक एनर्जी मुझे दिख रही है, थोड़े से ईगो है आप में। अगर किसी कुछ चीज़ों को लेकर या किसी भी वजह से बाज़ औक़ात इंसान बहुत सारी टेंशन्स की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। आपके लिए मंथ के एंड में बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। इंशाल्लाह मेरे मालिक का हुक्म हुआ, आपको चाइल्डिश बिहेवियर से बचना है, आपको रूड नहीं होना, आपको ईगो नहीं दिखानी, आपको नई शुरुआत करनी है। और नई शुरुआत है क्या एक्चुअली, जो भी काम है, अगर हम जॉब की बात करें तो आपके जॉब एरिया में कुछ ऐसा काम है जो आप शुरू करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कोई जो ऐसा काम है जो आपने सोच के रखा हुआ है या आपने करके रखा हुआ है, अब आपने वो काम कंप्लीट कर लिया एरीज, ठीक है, तो वो आपको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा डर है किसी चीज़ का, आपको लगता है कि ये काम तो कंप्लीट हो गया। मतलब आप जैसे मैं जो कि फ़ीमेल हूँ तो मुझे लगेगा कि खाना आप जब बनाते हैं तो आपने बड़े शौक़ से और बड़े पैशन से एक खाना, कोई नई डिश आपने बनाई और उसको आपने कंप्लीट किया और फिर आपको लगा कि आपने बना ली और अब आप उसको आप उसको दे नहीं रहे, कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि नहीं ये हो जाएगा। कुछ आपकी ऐसे मतलब खदशात हैं आपके जहन में, उर्दू भी तो कमज़ोर है ना मेरी, खदशात हैं कुछ आपके जहन में जो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए ये हो जाएगा, अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क ज़िंदगी में लेना पड़ेगा, थोड़ा सा पैशनेट होना पड़ेगा, तब जाके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी नाजरीन। तो आपको इसको देखना है। द फूल की एनर्जी साफ साफ हमें बता रही है, मेजर अरकाना का कार्ड है, कुछ नया आप शुरू करने जा रहे हैं और उस नए काम में आपने सिर्फ और सिर्फ अक्लमंदी, समझदारी, मैच्योरनेस दिखानी है। क्योंकि ये द फूल का कार्ड देखिए, अगर आप गौर से देखें तो द फूल का कार्ड है ना, जो ये बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है, ये बंदा अपने इस पहाड़ी के बिल्कुल एज पे खड़ा हुआ है, वो अपनी मस्ती में मगन है, स्टेबिलिटी भी है, खुशियाँ भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है। अब ये छोटा सा डॉग नज़र आ रहा है, ये एक दोस्त भी हो सकता है, कोई आपका वेल विशर भी हो सकता है जो आपको अच्छा गाइड करेगा। लेकिन ये अगर आप द फूल इस शख्स को देखें तो वो किसी की नहीं सुन रहा, वो अपनी मगन में जा रहा है। शुरुआत हो चुकी है, खूबसूरती है, सन है, येलो शेड है, सब कुछ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी नासमझी जो है ना, उससे आपको बचना है, चाइल्डिश बिहेवियर से बचना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको चाइल्डिश बिहेवियर से बचना है, नासमझी से बचना है, हर चीज़ को डबल चेक करना है। जो भी काम आप शुरू करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप शुरू करने जा रहे हैं, वो आपकी तकलीफ़ को इंशाल्लाह ख़त्म करती हुई दिख रही हैं। जिस एनर्जी में आप काफ़ी अरसे से हैं, काफ़ी महीनों से या काफ़ी वीक से होंगे, उस एनर्जी को ख़त्म करके आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? सिर्फ़ और सिर्फ मैच्योर होने की, चीज़ों को डबल चेक करने की, अपने जज्बात पे काबू रखने की, अपने गुस्से पे काबू रखने की। एंड लास्ट थिंग मेरे व्यूअर्स के लिए, ये सबके लिए, ये सिर्फ एरीज के लिए नहीं, जल्दी से कोई एक सवाल सोचें जिसका जवाब आपको येस और नो में चाहिए। सो येस एंड नो, आपका जो सवाल है अब अपने दिल में सोचें और उसका मैं जवाब आपको येस और नो में दूंगी। तो स्टार्ट। ओके, तो आपने दिल में जो भी सवाल सोचा है उसका जवाब है यस। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपकी कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सवाल हो, और यस और नो आपका सवाल जो था उसमें वाकई यस था या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। और ये जहन में रखिएगा कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है। और ये भी जहन में रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं कि तमाम के तमाम जितने भी दुनिया में एरीज हैं उनके साथ रेजोनेट करे। सो जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।